दिल्ली विधानसभा कवरेज के दौरान फिर एक बार राहुल शर्मा का नमस्ते। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा और दिल्ली विधानसभा के लोगों के बीच हर जगह जा रहे हैं। छोटी छोटी चाय की टपरियों पर मुलाकात हो रही है लोगों से, पान की दुकानों पर मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो विशेष तौर पर यहाँ पर बात करने वाले लोग, बड़े विशेष और गहरी बातें करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों से चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सड़क संसद में जो मुद्दे होते हैं वही जो है वो देश की संसद तक पहुँचते हैं। कुछ एक भाई हमें मिले हैं, बड़े समझदार से हैं, तो डिटेल में ज़रा बातें करेंगे दिल्ली को लेकर कि दिल्ली को कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विश्वेंद्र सोलंकी है। विश्वेंद्र सोलंकी जी, कब से दिल्ली रह रहे हैं आप लोग? मुझे 30 साल हो गए दिल्ली रहते हुए। 11 सालों से कितनी बदलती देखी है दिल्ली आपने? केजरीवाल के बड़े सारे दावे थे, कितने पूरे हुए और कितने रह गए? बहुत से पूरे किए हैं, बहुत से अभी बाकी हैं, और भी आगे जो है इन्होंने चुनावी अपने जो है मुद्दे जो रखे हैं, और भी चीज़ें रखी हैं। 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है। पानी की जो समस्याएं हैं वो एज इट इज़ बनी हुई हैं। साफ पानी दिल्ली को नहीं मिल रहा है, और वो कब पूरा होगा उसका कोई अभी तक इसके ऊपर में कोई ठोस इनकी तरफ से आधार आया नहीं है। दूसरा जो है कि वातावरण की अगर हम बात करें, दिल्ली की जो हवा, आए दिन ग्रेप 3 ग्रेप 4 लग जाता है। यातायात करने में, ट्रैवल करने में जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, बहुत दिक्कत है उससे। तो उसके ऊपर में कुछ इनको ठोस कदम उठाने चाहिए। फ्री बिजली, फ्री ये जो रेवड़ियाँ हैं ये बंद होनी चाहिए। अब मिनिमम कम से कम उसके ऊपर में कुछ रखा जाए कि भाई आप मिनिमम अमाउंट करके कि ये बाकी सब सब्सिडाइज्ड है, लोगों की जेब से कुछ निकलने लगे तो उनको उस चीज़ को यूज़ करने का एक फ़ायदा भी होगा और एहसास भी होगा कि ये फ्री नहीं है। चाहे वो महिलाओं को बसों में फ्री किया, उसकी एक मिनिमम टिकट कर दी जाए, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ताकि वो जो एक के साथ में 4 महिलाएं फ्री चलती हैं और बसों में जो आत्मसम्मान भी बचा रहे हैं और आप फ्री थोड़ी चल रहे हैं। अब वो महिलाएं बताती हैं कि भाई हम 4 महिला खड़े होकर हाथ देती हैं, बस वाला रुकता ही नहीं, माल में कुछ देंगी नहीं। क्या करे, मजबूरी है उसकी भी। भाई डीटीसी किस लिए घाटे में? इसीलिए तो घाटे में कि जाना है एक को, काम है एक का, जा रही हैं 4 लोग, सीटें उनकी पहले बुक हो गई। जो रोज का ट्रैवल करने वाला आदमी है, जो रोजमर्रा मुझे ऑफिस जाना है, सुबह मुझे सीट ही नहीं मिलती, मैं क्या करूँगा? खड़े होकर जाऊँगा, मेरी मजबूरी है। लेकिन वो जो 4 महिलाएं सिर्फ इसलिए जा रही हैं कि अरे यार चलो वहाँ तफरी करके आएंगे, आज फ्री तो है, वो फ्री है। जो 50,000 रुपये तनख्वाह की महिला जो काम कर रही है, आमदनी कर रही है, वो भी फ्री है। अरे हमने कोई गुनाह किया है क्या? हम भी तो एक इस देश के नागरिक है, दिल्ली में रहते हैं, 30 साल से रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा वो सब्सिडाइज्ड रेट? सब्सिडी दे दो, सबको दे दो, जरूरी थोड़ी है, और देना ही है। वृद्धों को दो, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, बिल्कुल होना भी चाहिए। पेंशनधारी हैं, उनको मिलना चाहिए। डीटीसी का पास बनता है 350-400 रुपये का, बिल्कुल लो, हम भी बनवाते हैं, उन्हें भी बनवाना चाहिए। इससे कोई राजस्व में घाटा नहीं होगा और बराबर का हक सबको मिलेगा। पॉल्यूशन आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। यमुना साफ होगी, यमुना साफ होगी, यमुना साफ होगी, पानी किसी को मिल नहीं पाया, यमुना साफ हो ही नहीं, और वो मुद्दा आज भी एज इट इज है। हर छठ पूजा के पर्व पर ये मुद्दा फिर उठ के आता है कि यमुना में वो झाग और बबूले देखने को मिलते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आप वहाँ मत जाइए, आप वहाँ मत जाइए, सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। और सवाल ये होता है कि क्यों नहीं है? सवाल तो एज इट इज ही बना रहेगा, क्योंकि सरकारों की नीयतों में कहीं ना कहीं खोट है। यहाँ से जो पहले विधायक रहे थे राजेंद्र गौतम जी, उनका टिकट काट दिया गया। अरे कोई कारण तो होता, या तो उन्होंने काम नहीं किया, या पूरी की पूरी आम आदमी सरकार ने काम नहीं किया। अपने अपने जो शीश महल बन गए। आती सी उस दिन अचानक से उनको हैंडओवर हुई चाबी, वो उस कमरे में, उस महल में घुस गई। ऐसा क्या हो गया? पीडब्ल्यूडी ने कोई हैंडओवर नहीं लिया, उसके ऊपर भी बड़ी राजनीति हुई। तो कुल मिला के कोई भी पार्टी है राजनीति कर रही है। फ्री की रेवड़ियां बटनी बंद होनी चाहिए। हालांकि विकसित देश में कहीं ना कहीं रोड़ा बनेगी ये जो फ्री की चीजें। बिल्कुल बनेगी। आप किसी भी देश को देख लीजिए, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी क्या हालत है, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है। ये तो मैं खुद जा रहा हूँ कई जगह, तो मुझे दिल्ली को श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा अगर फ्री बांटते रहे ऐसे ही। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक विश्लेषण देखा जिसके अंदर में दिल्ली का 13,000 करोड़ का राजस्व था, प्रॉफिट में थी दिल्ली, जो पिछले 10 साल में घट करके आज 3,000 करोड़ का रह गया है। और इसी तरह से रहा। ये जो फ्री की रेवड़ियां बांटी हैं, इनसे अगर ये 2100 रुपये महिलाओं को देने लग जाएंगे तो ये 3,000 करोड़ भी खत्म हो जाएगा। तो देश की राजधानी का विकास करेंगे कैसे?
किस वजह किन किन कारणों से ये दिया जा रहा है? हर सरकार परेशान है, हर उद्योगपति परेशान है। दिल्ली से बाहर जा रही है सारी फैक्ट्रियां, कोई ना कोई कारण रहा होगा इसका। या तो सरकार की नीयत में कोई खोट है, या वो उद्योगपतियों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। छोटा स्मॉल मीडियम माइक्रो जो सब्सिडाइज्ड ये जो धंधे चल रहे हैं, ये राजधानी से बाहर जा रहे हैं, अब उनको परेशान किया जा रहा है। और अगर वो बाहर जाएंगे तो स्वरोजगारों में भी कमी आएगी। रोजगार लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली के जो लोग हैं वो बाहर नौकरियां ढूंढेंगे। उन्हें देश की राजधानी में जो राजस्व आएगा वो घटेगा, जो घटेगा, जो फ्री की रेवड़ियां बट रही हैं वो धीरे धीरे कम होगी। एमसीडी की तनख्वाह हर महीने कुछ ना कुछ होता है कि वो धरने पे बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्व में तो घाटा है। और यही कारण है कि लोगों का मन विचलित हुआ इस सरकार से, और ये दूसरी पार्टियों की तरफ अपेक्षा करने लग गई हैं। या तो वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को देंगे। आम आदमी पार्टी का वोट कटेगा, ये पक्का हो गया है अभी। अच्छा, हाँ, लगेगा माहौल कुछ बदलाव है, दिल्ली बदलाव की तरफ चल रही है। दिल्ली बदलाव की तरफ देख पूरी तरह से। और ये बदलाव मन बनाया है कि लोगों ने, कि अब जो जरूरत हो गई है, मतलब जरूरत हो गई है बदलाव? जरूरत है बदलाव की। देखो, किसी भी सरकार को 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा अगर आप देखते हैं, वो फिर अपनी मनमानी करने लगती है कि भाई दीदी आ जाओ, ऐसा क्या हो गया। बदलाव तो चाहिए। हर सरकार का एक समय पूरा होता है, उस समय के बाद में वो बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि बदलाव आएगा? बदलाव आना जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। दिल्ली की जरूरत है, दिल्ली की जरूरत है आज के समय पे। डबल इंजन सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, फायदा मिलेगा, ये वक्त बताएगा। सर रुकिएगा, आपसे और जरा चर्चा करें। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, ये कह रहे हैं भैया ने कहा अभी कि दिल्ली की जरूरत हो गई है बदलाव। क्या लग रहा है आपको, सच में बदलाव बदलाव होगा या होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए? पूरे कुछ किए, कुछ अभी बाकी हैं। जो बाकी हैं तो वो भी। आपको क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? थोड़ा सा तेज है। आपको क्यों लगता है बदलाव होना चाहिए? अब लोगों की सोच बदलनी चाहिए। मुद्दा क्या है? फ्री नहीं होना चाहिए, या विकास जितना होना था वो नहीं हुआ? क्या कारण? विकास तो हुआ जो भी हुआ, हाँ। पर इतनी फ्री नहीं होनी चाहिए। हाँ। कुछ ना कुछ फ्री करो, एकदम फ्री मत कर दो तो लोग बेरोजगार हो जाएं। तो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है दिल्ली प्रदेश है। यस। आपका नाम बताएंगे आप? नहीं हो, चलिए, नाम नहीं बताएंगे। और लोगों से कुछ लोग चर्चा करते हैं। भाई बताएं। राजीव जी। राजीव जी, हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या माहौल क्रिएट है? दिल्ली में इस बार बदलाव चाहिए भैया, बहुत जरूरी। कैसे जरूरी है? क्या ऐसा हुआ जो जरूरी हो? भैया दिल्ली में कहते हैं पानी फ्री है, पानी फ्री है, 3 दिन तक पानी नहीं आता है। झूठे वादे करते हैं, हाँ। और उसके बाद में हमको रोड होगी, सड़कें अड़के कुछ सही नहीं है, सब टूटा पड़ा है। हाँ। फ्री के चक्कर में नाश कर दिया दिल्ली का। अब हम बदलाव चाहते हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। ऑटो वाले तो सरकार लाए थे, अब जाने पे तमें अब हम वापसी भी भेजना चाहते हैं। चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं? मैं तो बस चलाता हूं। अच्छा, सॉरी, ठीक है, बस चलाते हैं। हाँ जी। हम बदलाव चाहते हैं भैया, केजरीवाल जी से हाथ छोड़ के कि अब सर आप रहने दो, दूसरे को मौका दो। आपसे ना हो पाएगा। बैटरी रिक्शा चला के इन्होंने अनाज कर दिया है, और बसें फ्री चला के बेचारे डीटीसी वालों का भी बेकार कर दिया काम इन्होंने। जहाँ मर्जी लेडीज फ्री हर स्टैंड पे खड़ी रहती है, बस घूमना और उतरना। भाई ये काम से काम नहीं चलेगा। दूसरी एक बाइक चला रखी है इन्होंने, सेल भी बढ़ नहीं रही। सेल भी नहीं बढ़ रही, बाइक चला रखी है उन्होंने, वो प्राइवेट नंबर गाड़ी है, बाइक प्राइवेट है। जो हमारी कमर्शियल वाहन है वो 7.5 लाख का है, और बाइक 30,000 20,000 की। वही काम वो कर रही है, वही काम हम कर रहे हैं। 50 रुपए में छोड़ देती है। हाँ, वो 50 रुपए में। सिंगल ऑटो जाएगा तो 200 मांगेंगे। हाँ, दुर्घटना का कोई लेना देना नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाइक कोई सी बुक करो, आती कोई सी है। पब्लिक को जाने से मतलब है। आप ही लोग थे पहले झंडा उठाए आंदोलन में अपने सरकार बनवा। भैया एक बार ही तो मौका देंगे, बार तो नहीं लेंगे। अब उनने हमारी बेरोजगारी कर दी है, तो उसके प्रति तो हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो ऑटो वालों में नाराजगी है? नाराजगी है पूरी। हमारे सामने आए तो हम तो सेवा भी करेंगे, जैसे कुछ भी। माला वाला पहनाएंगे। हाँ, माला वाला, उन्हें बधाइयाँ देंगे। हाँ सर, आप जेल चले जाइए, आप उससे बढ़िया काम दिए। अच्छा, आप ऑटो वाले कह रहे हैं चले जाएंगे? हाँ, जेल ही जाएंगे जब भ्रष्टाचार करेंगे भाई। अच्छा, आगे आओ। क्या नाम है आपका? केपी सिंह। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे।
इसमें करंट नहीं है। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहे थे? कह रहे कि ऑटो वालों ने बुलाया था, ऑटो वाले भगाए। ऑटो वाले भगाएंगे, वही उन्होंने बुलाया था, अकाएगा केजरीवाल आएगा। आप लोगों के लिए तो अभी 10 लाख रुपए का बीमा करा दिया, लड़की की शादी के लिए 1 लाख घंटा देगा या कुछ नहीं देने का। हाँ। अपनी लड़की की शादी कर लो, वही ठीक है हमारे पैसे से। भाई छोड़। अच्छा। और वो आप लोगों के लिए सिर्फ क्या नाम है वो करा वो तो इसने क्या है, सिर्फ दिल्ली का सत्यानाश करा है और कुछ नहीं करा। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, रोड पे कितना जाम लगता है। हमारे को 1 घंटा लग जाता है भजनपुरे से यहाँ तक आने में, जबकि 1.5 घंटे का टाइम हमारा सरायगाड़ा घाट से यहाँ तक का है। 1 घंटा हमारे को यहीं से भजनपुरे से यहाँ तक लग जाता है आने में। हालत खराब हो जाती है हमारी। अच्छा, ये कहता है मैंने ये कर दिया, दिल्ली में ये कर दिया, क्या कर दिया? स्कूल में अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे? चलो इसने सरकारी कह रहे सरकारी स्कूल अच्छे किए इसने, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहा? सरकार गवर्नमेंट के बच्चे क्यों नहीं पढ़े सरकारी में? सरकार के बच्चे प्राइवेटों में क्यों जा रहे हैं? इसके टीचर है, टीचर इसके स्कूल में नहीं है, टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो क्या प्रोग्रेस करी इसने? कुछ भी नहीं करी दिल्ली का, सिवाय सत्यानाश के। इसीलिए मन नहीं है, मन बिल्कुल भी 1% भी नहीं। 100% सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। जितने राजनेता हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तब इस देश का विकास हो सकता है, तब दिल्ली का विकास हो सकता है। तब लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, तब कुछ अच्छा हो रहा है, तब ये करेंगे ना कि मेरे बच्चे भी जा रहे हैं तो उसमें सुविधाएं भी बढ़ेंगी। भैया आपका नाम क्या है? क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन पंचाल। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल क्या है? बीजेपी आएगी भाई साहब। बीजेपी आएगी। कारण क्या है बीजेपी का? बोले आ जाओ यार। कारण ये है केजरीवाल ने बहुत वादे करे, कोई भी वादे में खड़ा नहीं उतरा। कोई वादे में खड़े नहीं उतरे, किसी भी वादे में खड़े नहीं उतरे। और जैसे कि मतलब मान लो भाई यहाँ के दिल्ली की सुधार में कोई सुधार नहीं। कैमरे लगाने की गई, 2-4 कैमरे लगा दिए और कहती कि इतने लाख कैमरे लगाए। इतने लाख कैमरे में हमें बता दो कहाँ इतने लाख कैमरे लगाए? कहीं 10 लाख कैमरे लगाएंगे, 10 लाख में 10,000 लगे और पैसे खाए 10 लाख के। मतलब इस बार मन है दिल्ली का, कुछ बदलाव चाहती है दिल्ली? 100% बीजेपी 100% आएगी हर तरह से। बीजेपी आएगी और आएगी। चलिए आएगी, वो तो वक्त बताया। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम इस्लाम है। चैनल जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। न्यूज़पेपर चैनल। तो ये लाइव चल रहा है? नहीं, जैसा भी चल रहा है वो तो रिकॉर्ड चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल? भाई इस बार केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। क्या क्या लाभ मिला केजरीवाल से? केजरीवाल से सारी फैसिलिटी मिली है, मोहल्ला क्लिनिक। बस कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहता हूँ सी ब्लॉक में, C3। सी ब्लॉक में रहते हैं? हाँ C3 में। C3 में रहते हैं? हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया वहाँ पे? बढ़िया, सारी फैसिलिटी है। ये तो नंद नगरी है। हाँ जी, तो यही तो है नंदगिरी, आगे ब्लॉक हमारे ही है। और क्या अच्छा मिल रहा है? केजरीवाल से बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की भी। हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। आएगा केजरीवाल? बीजेपी आएगी, वो केजरीवाल पक्का आएगा। बीजेपी आएगी तो क्या होगा? बीजेपी नहीं आएगी, झाड़ू चलेगी सब में। वो आएगी तो क्या होगा? आएगी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, झाड़ू चलेगी। झाड़ू चलेगी प्रॉपर चलेगी, पक्के वोट हम केजरीवाल सब। यहाँ तनख्वाह तो दी नहीं। यहाँ स्कूल कैसा है केजरीवाल से? सारे स्कूल जाके देख लो, हॉस्पिटल जाके देख लो। नहीं जाके देखा था मैंने, इसलिए पूछ रहा हूँ। नंद नगरी का स्कूल कैसा है? बहुत बढ़िया, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे सारे, सब बढ़िया। अच्छा, मैं गया था यार स्कूल में, नंद नगरी की एक वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी तमाम स्कूल के अंदर। हाँ, पूरे बच्चों से मैंने 6 क्लास के बच्चों से पूछा कि आप एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाओ, तो कह रहे EAPDL कुछ नहीं। 5वीं का पहाड़ा नहीं बना पा रहे थे बच्चे। कैसे अच्छे स्कूल हो सकते? दिखाओ जरा न्यूज़पेपर। सारे बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और तुम मुझसे इंटरव्यू लेके देखना। आप क्योंकि मैं यहाँ तो आया हूँ, जहाँ मैं गया हूँ वहाँ तक तो खैर मुझे पता ही है, और स्कूल हो सकते हैं बहुत बढ़िया हूँ। तो नंद नगरी के स्पेशल नंद नगरी के स्कूल गया था। हाँ तो हम यही रहते। ये हाल था, इसमें किया बैठे हुए थे तमाम। पता नहीं अपना स्कूल है। आपने कहाँ क्या देख लिया? पानी कैसा आ रहा है? पानी बढ़िया आ रहा है। पानी बढ़िया आ रहा है एकदम बढ़िया। आपके ब्लॉक में? केजरीवाल खुद पी के गया पानी को, तो तुम्हारी तरफ ही? हाँ बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो आप खुशनसीब हैं कि आपके घर में अच्छा पानी आ रहा है। और झाड़ू चलेगी पक्का। हाँ भैया, ये भैया आप भी आओ जरा, नाम बता दो। नाम? अच्छा चलो, ये बहुत अच्छी बात है। भैया कोई और लोग बात करने वाले? आपका नाम भैया बताइए, नाम बताइए। जी सर, आप बता दो भैया नाम। मेरा नाम राहुल। राहुल नाम है तुम्हारा? हमारा भी नाम राहुल है। खुल के बताया करो, थोड़ा तेज बताया। हाँ राहुल नाम है। राहुल नाम है। क्या लग रहा है? आप बस खड़ी है साइड में, क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइवर हूँ भाई, DTC पर। तान में तनख्वाह उनका टाइम पे आ रही है? नहीं, तनख्वाह तो टाइम पे आ रही है, मगर जो इन्होंने बढ़ाने का भी वो दिया ना,
वो सैलरी बढ़ी नहीं है हमारी अभी तक। तो आप लोग प्राइवेट है कि सरकारी? हमें तो प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट से भी प्राइवेट कर दिया, डीटीसी पूरी प्राइवेट कर दी है। अच्छा। तो आपको तो कल हटा देंगे। हमारे ऊपर टैग भी नहीं है डीटीसी का, अच्छा। प्राइवेट कंपनी का टैग आ गया है। अच्छा, आपका वोट डालने का मन करेगा तो किस तरफ जाएगा आपका मन? देखो जी, मेरा वोट तो डाल देंगे जहाँ डालेंगे। बताएंगे नहीं भाई। हाँ, सेवा जारी है अभी तो। बस सेवा जा रही है जी। सेवा जारी है तो बताएंगे इसे। भैया आप बोलेंगे कुछ? आप बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अरे तुम नहीं बताओ, आपका बताओ नाम। दीपक नाम है मेरा। क्या लग रहा है इसमें? बीजेपी सरकार है। बीजेपी बीजेपी क्या मिल रहा है बीजेपी से ऐसा जो बीजेपी चाहिए? बीजेपी से पता नहीं क्या मिल रहा है, पता नहीं वोट देना बीजेपी। केजरीवाल से क्या मिला? केजरीवाल से कुछ नहीं मिला हमें। है नहीं मिला। चलिए, लोग जो है वो भाग रहे हैं। दोबारा भैया लोग बैठे हैं यहाँ पर, जरा बात। भैया नाम जान लेंगे? बिस्कुट खा रखा है यार। नाम बता दो। नाम कोई बात नहीं, बिस्किट 2 मिनट में खा। अरविंद सिंह नाम है। अरविंद सिंह जी, Sorry। कोई बात नहीं करो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होगा? बीजेपी। बीजेपी किस कारण से पूछना चाह रहा हूँ? बीजेपी क्यों? आम आदमी पार्टी के वादे पूरे नहीं हो पाए? वादे वाली कोई बातचीत नहीं है। बात यह है कि यार हर किसी को टाइम काम करने का अवसर मिलना चाहिए ना एनसीआर में। हाँ, ठीक है, केजरीवाल कहीं और जाके अपना दबदबा बनाए। केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? बिल्कुल किया आपने। किया है जो फिर क्यों मन नहीं है कि उसको चुना जाए? फिर ठीक है ना यार, अब वोट फिलहाल में बीजेपी को ही देना है, ये तो माइंड में है। अच्छा, माइंडसेट है कि बीजेपी को ही देना है। भैया आप कुछ बोलेंगे? भैया आप 2 शब्द जरा कहेंगे कुछ? मूड दिल्ली का क्या है बता दें। अच्छा, थोड़ा ज्ञान चंदा में है कुछ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा ललित। ललित जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या है माहौल? दिल्ली में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे दिल्ली में? मोदी आएंगे, केजरीवाल नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। चाय पीजिएगा भैया? नहीं भैया, चाय पिया हमने। केजरीवाल क्या मन नहीं है जो है? केजरीवाल का मन नहीं है दोबारा? मेरा मन नहीं है, बाकी सबका था। पहले मैंने उन्हें जिताया था, पहले केजरीवाल को जिताया था। हाँ। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। मोदी जी को देखेंगे तो अब इस बार किसको जिताएंगे? सही बात है भाई। इस बार किसको जिताएंगे? ना मोदी। मोदी जी को जिताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। पेशे से अधिवक्ता हूँ मैं। और यहाँ पे जो सीमापुरी विधानसभा की जो बड़ी समस्या है वो है लॉ एंड ऑर्डर। दिल्ली में हाँ। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे क्राइम, छीना झपटी, रॉबरी और स्नैचिंग। दूसरा, नारकोटिक्स एक्ट की बात करें तो स्मैक खुलेआम बिकती है। अच्छा। स्मैक, जिसका इस दिल्ली सरकार पे लॉ एंड ऑर्डर पे कोई शिकंजा नहीं है। खुलेआम स्मैक, शराब, लॉ एंड ऑर्डर मतलब धज्जियां उड़ा के लॉ एंड ऑर्डर की, वो खुलेआम कानूनों को, कानून का कोई डर नहीं है, नियम और कानूनों को ताक पे रखा है। अपराधियों को डर नहीं है। कोई डर नहीं है। अच्छा। छीना झपटी, मैं कड़कड़ुमा कोर्ट से जब अपने घर की तरफ आता हूँ तो सीमापुरी विधानसभा रेड लाइट से लग जाता है जीटीवी की, और वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे ये डर लगता है कहीं मेरा कोई फोन ना छीन ले, कोई मेरी जेब से पैसे ना निकाल ले। तो ऐसी सरकार का मुझे कोई फायदा नहीं है। जो मेरी सेंटर की सरकार है उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर है, जिससे दिल्ली पुलिस का काम भी अच्छा है और दिल्ली पुलिस हमारी बातों पे गौर भी करती है। बट दिल्ली सरकार का भी अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, कानून और नियमों पे अगर बात होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बीजेपी ही देखना चाहते हैं। बीजेपी देखना? बिल्कुल। मतलब केजरीवाल पे लॉ एंड ऑर्डर सेट नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। बेशक वो किसी भी पोस्ट पे रहे, कितने भी पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने आज तक उस चीज़ को लेके काम नहीं करा। आप डीटीसी को ही ले लो, कंपनी कितने घाटे में जा रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने आप से मतलब है। बस फ्री 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 का क्या, कहाँ से देंगे आप फ्री? फ्री देंगे कहाँ पे? आपका कितना बजट है? आपका अपना राजस्व कितना है? ये अगर वो जवाब देना चाहे, अगर उनसे कोई, दिल्ली की ट्रेजरी खाली पड़ी है, बजट है ही नहीं, तो वो फ्री किस चीज़ को फ्री दे रहे हैं? और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, यहाँ के आदमियों को भी थोड़ा जागरूक, जनता को भी जागरूक होना चाहिए, जिससे कि वो जाने के हमारा ही पैसा हमें ही उल्टा फ्री में देके और हमारे ही डबल टैक्स लिए जाते हैं। क्यों नहीं? अगर आप बात करें तो वैट खत्म कर दो। वैट क्यों वो दिल्ली में लगा रखा है? सिर्फ जीएसटी पे ही बात करो ना। लेकिन ये ऐसा करना ही नहीं चाहते कि इनके काम कहाँ से पूरे होंगे, इनके कोटे कहाँ से भरे जाएंगे, इनके बैंक बैलेंस कहाँ से भरे जाएंगे? झुग्गियों में फ्री देना है वो कैसे दे पाएंगे? हाँ, कैसे दे पाएंगे? देना वो तो फ्री, उससे तो मतलब ही नहीं, वो तो सब हमारा ही। हम एक माचिस भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स पे करते हैं। तो वो फ्री किसका जा रहा है? पब्लिक क्यों नहीं समझ रही कि हमारा ही पैसा घूम फिर के हमारे ही ऊपर ये दे रहे हैं? कम से कम उस गवर्नमेंट को लाओ ना जो काम करिए, जो राष्ट्रीय स्तर पे देखो कितने काम हुए हैं। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बजता है, बज रहा है नहीं बजा? अभी आप यूपी में महाकुंभ चल रहा है, आप गूगल पे महाकुंभ डाल के देखो। नहीं,
गूगल पे महाकुंभ डाल के देखो, इतना बड़ा विश्व में सम्मान है कि फूलों की पत्तियां की बारिश होने लगती है गूगल पे। तो उस स्तर पे काम करके दिखाएं दिल्ली का कोई भी सीएम हो। वो तो कहते हैं कि मोदी योगी सब खराब काम कर रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल ही है हाँ तो ईमानदार और कट्टर ईमानदार। ईमानदारी मैंने देखी थी, मैं भी आप ही की तरह पत्रकार था, मैंने भी देखी थी। शीला दीक्षित जी को वो बेईमान बताते थे और आज वो कितना काम कर रहे हैं। शीला दीक्षित जैसा भी सीएम भी नहीं हुआ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट उनके जैसा भी लीडर नहीं हुआ है। पर इन्होंने आज भी सुनते हैं कि जितना जो है वो शीला दीक्षित ने काम किया उसके बाद वही सारी चीजें हैं, इन्होंने कोई काम नहीं करा है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। मेडिकल जाके देख लो कितनी असुविधाएं हैं। जीटीबी हॉस्पिटल कोई दूर नहीं है हमसे, इबास दूर नहीं है, हम 4 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे हमारे पास। क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है। दलाल और भरे पड़े हैं, 200 रुपये किसी की जेब में डालो, आपका कार्ड भी बनेगा, आपकी दवाई भी आएगी, आपका चेकअप भी होगा। अच्छा, सारी चीजें 200 रुपये पे सारे काम हो रहे हैं। हम भी ये सोच लेते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एनसीआर में डॉक्टर से ज्यादा तो गार्ड बदमाश है यहाँ पे यार। और आपने अगर हॉस्पिटल में कोई काम करवाना तो भाई साहब कमर पे पिस्टल लगा के जाओ यार। अच्छा, गार्ड से निपटने खातिर भाई साहब, नहीं तो अब पेशेंट आपका बाहर तड़पता रहे भाई साहब इमरजेंसी में, भीतर लेके नहीं जा सकते आप। अच्छा, और आपने ना एक क्यों भाई साहब एक साइड में आप मेरे साथ चलो, अभी मैं दिखा के लेके आता हूँ। और कहाँ पे? जीटीवी में। अच्छा, पूरे एनसीआर की जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सबकी बात कर रहा हूँ मैं। आओ भैया, जीटीवी में भी यही हाल है। हर बिल्कुल हाल है भैया, हर जगह हाल है, सुनवाई नहीं इस है। बार जो है मन बीजेपी मोदी सरकार दोबारा केजरीवाल को नो, नहीं देने वाले। हम तो देने नहीं वाले। बाय बाय। जो एजुकेटेड पर्सन है, आप जैसे हम जैसे, हम तो वाकई में नहीं देना चाहते। इन्होंने करा ही क्या है वो तो बताए, कोई तो एक गुड चीज लेके आए। आप इन्हें मेरे साथ ही डिबेट पे भी डालो, ये तो मुख्यमंत्री हैं। अगर हाँ कोई एक मंत्री को चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। दोबारा बोलिए बात। मेरा नाम भी अरविंद है, उनका नाम भी अरविंद है। डिबेट अरविंद जी की टक्कर अरविंद जी से होगी और वो आप डिबेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत पहले से जानता हूँ, जब से ये एक क्लब में हमारे साथ मेंबर थे, जब से जानता हूँ इन्हें। अच्छा, जब से जानता हूँ, जब से यहाँ धरने से भी पहले से जानता हूँ कि क्या क्या इनके खुलासे हैं। क्या मतलब क्या कहना चाह रहे थे केजरीवाल से, दोबारा कहिए। ओपन डिबेट के लिए चैलेंज है मेरी तरफ से। अगर वो आए, बताएं कि उन्होंने दिल्ली में क्या करा है, फिर हम उन्हें आंकड़ों के साथ बताएंगे कि उन्होंने क्या नहीं करा है। अच्छा, बिल्कुल सर। भैया ओपन चैलेंज है, केजरीवाल जी सुन लीजिए। जी ठीक है सर। जादूगर बताते हैं अपने आप को, कौन? जादूगर बताते हैं अपने आप को। मैं फाइनेंस का जादूगर हूँ, पैसे तो मैं अपने आप बना लूंगा। ये कहाँ से बनाएंगे? कहते हैं कि हमने करप्शन रोक दिया, वहाँ से पैसा बच गया हमको। ये रहा रिवेन्यू डीएम ऑफिस नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा का। जितनी करप्शन यहाँ है, मैं बता दूं दिल्ली के किसी भी रिवेन्यू ऑफिस में नहीं है। जितनी करप्शन यहाँ है, और हर रिवेन्यू ऑफिस में करप्शन है। कट्टर नेता के प्रदेश में करप्शन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लोकपाल बिल लाने के लिए आए थे, उनका लोकपाल बिल कहाँ गया? दोबारा बोलिए। केजरीवाल जी अपना लोकपाल बिल लाने के लिए आए थे सत्ता में, उनका लोकपाल बिल कहाँ गया? अथॉरिटी में आज जो लाइसेंस 1200 का बनता था, आज 300 रुपए का बनता था, आज की डेट में 6000 रुपए का बनता लाइसेंस। किस चीज का लाइसेंस? ड्राइविंग लाइसेंस 6000 रुपए का। हाँ, दलाल के थ्रू बनता, दलाल के थ्रू काम ही नहीं होगा आपको। वो आईटो फीस कितने की है? फीस तो पहले 320 रुपए लगते थे, अब जाके उसकी फीस 500 रुपए 600 रुपए फीस है। बनता 6000 में। 6000 रुपए का। जब तक 6000 नहीं देंगे तो नहीं बनेगा लाइसेंस। बिना दलाल के काम नहीं होंगे। तो भैया कट्टर ईमानदारी कहाँ चल? ईमानदारी तो 6,000 देने पड़ेगा, जीरो बनानी पड़ेगी। तो अब क्या माहौल है फिर? अब क्या सोचा दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? केजरीवाल जी को टाटा नमस्ते बाय बाय, खत्म। टाटा नमस्ते। हाँ, तो फिर किसको बदलाव? अब की बार मोदी सरकार, भाजपा की तरफ। हाँ, हमारे यहाँ से रिंकू दीदी खड़ी हुई है, रिंकू दीदी को बिल्कुल वोट देंगे हम। उन्होंने काम भी करा है हमारे क्षेत्र में, एरिया में काम भी बहुत बढ़िया करा है। पहले वो निगम पार्षद थी, निगम पार्षद में भी काम बढ़िया करा है। अब वो विधायक के रूप में आए तो उनको वोट देंगे, उनको जिताएंगे। ठीक है, बीजेपी की तरफ से। क्योंकि केजरीवाल जी आए थे, किस लिए आए थे? उन्होंने जब आज से 2012 में एक अनशन हुआ था यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में, अन्ना जी ने अनशन करा था, तो उसमें केजरीवाल जी भूखे रहे थे 12 दिन। केजरीवाल जी ने क्या कहा था, क्या अपने वादे करे थे? कोई वादा हुआ उनका पूरा? आप बोलेंगे कुछ भाई? आइए भाई। अच्छा, सुन रहे हैं कि बोलेंगे? सुन रहे हैं तो सही है। केजरीवाल जी कोई वादा पूरा हुआ उसमें? उनका आज तक कोई वादा पूरा ही नहीं हुआ अभी तक। वो आए थे अपना लोकपाल बिल लाने के लिए, अथॉरिटी में ये होगा, यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी, करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन आज 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में। फ्री, एक तो फ्री का जुमला, हर किसी को फ्री की चीज लो, फ्री बिजली फ्री लो, और बस में महिला फ्री लो,
आप बस के डीटीसी के ड्राइवर से पूछो कितना परेशान है। लेडीज जहाँ भी आते थे गाड़ी रोकनी पड़ती ड्राइवर को, चाहे नॉन स्टॉप हो, जबकि उनको आते से स्टॉप के अलावा गाड़ी नहीं रुकते। लेडीज स्टैंड से अलग खड़ी होगी, आप इनसे पूछे डीटीसी ड्राइवर से। तो ये जो है दिल्ली की जनता है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी कि ये जो चुनाव है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में किसके सर पर ताज सजेगा और किसको इंतजार करना पड़ेगा अगले 5 साल का। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे हैं शाम।